साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, लंबे इंतजार के बाद जेपीएससी का रिजल्ट सामने आया है। कितनी मेहनतें बच्चे करते हैं, पसीने चू जाते हैं दोस्तों मेहनत करते करते। गांव से कस्बे से आकर किस तरह छोटे से गुफानुमा कमरे में रहते हैं। कभी बिजली का लट्टू जलता है, कभी नहीं जलता है। गर्मी के दिनों में क्या हाल उनके होते हैं। और उधर उनके माँ बाप जो खेती किसानी करने वाले हैं, छोटे काम धंधे करने वाले हैं, या 4th ग्रेड नौकरी में हैं, या प्राइवेट जॉब करते हैं, किस तरह उनके लिए पैसे जुगा जुगा कर रखते हैं, अनाज रखते हैं, उनको देते हैं, बेचते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट आता है तो धांधली हो जाती है। लेकिन ये अच्छी खुशखबरी है दोस्तों कि अभी जो जेपीएससी का रिजल्ट आया है उसके बाद तो अभी कोई आरोप प्रत्यारोप या कोई शिकायत सामने नहीं आई है। लेकिन शिकायत सबसे बड़ी है। शिकायत ये है कि आजकल जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बावाज बुलंद हर राजनीतिक नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि भैया जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी तो मिलनी ही चाहिए और इसे शासन प्रशासन को सुनिश्चित करना ही चाहिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, या ये मजाक कह लीजिए है क्या, कि जो ये सब नारे लगाती है, अब बातें करती है, जब वो पार्टी सत्ता में आती है तो क्या करती है। अगर आप तस्वीर देखें, इसी जेपीएससी की बात कर लेना, अभी जेपीएससी का रिजल्ट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इसमें आप देख लीजिए सबसे बड़ी आबादी यहां पर है माइनॉरिटी में अगर तो मुसलमानों की है। 14% के आसपास झारखंड में कही जाती है। तो जेपीएससी में कितने लोग चुन कर आए हैं आप देखिए, है क्या 14%। या दूसरी जो आबादी ईबीसी की है या ईडब्ल्यूएस, आजकल जनरल कैटेगरी को एक रिजर्वेशन दे दिया गया है। इस पर एक लंबी बात हो सकती है कि भाई रिजर्वेशन अगर आर्थिक आधार पर इन वर्गों को दिया जाता है तो दूसरे वर्गों को आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात जब आती है तो राष्ट्रवादी दल ये जो है क्यों खड़ा हो जाता है बीच में। ये एक लंबी बात का विषय है, उसके लिए अपना अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तो सवाल इस बात का है कि क्या यहां जिनकी आबादी जितनी है झारखंड में उनको उतनी हिस्सेदारी ये हेमंत सरकार दे पा रही है क्या, या नहीं दे पा रही। सवाल इसका है। और खास करके मैं खुलकर कहूंगा, मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि मुसलमानों को कितनी भागीदारी इस जेपीएससी के जो रिजल्ट है उसमें मिलने जा रही है। क्योंकि एक बड़ा तबका है, बड़ी मेहनत करता है, और कहा यह जाता है कि इस सरकार को बनवाने में इस तबके की भी बड़ी भूमिका रही है। इस कारण से यह तबका बदनाम भी रहा है। हमारे साथ हैं दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों की जानकार ही नहीं बल्कि जेपीएससी मूवमेंट में भी बड़े सक्रिय भागीदारी निभाई, आज से नहीं दशकों से निभाते आ रहे हैं। और कई मामला छात्रों को, युवाओं को, माइनॉरिटीज का हो, कई मामलों को लेकर सड़कों पर होते हैं। और अगर लड़ाई आगे तक गई सुप्रीम कोर्ट तक तो वहां तक भी भिड़ने को यह नौजवान तैयार रहता है। मैं शमीम अली की बात कर रहा हूं। ये पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, हालांकि कुछ दिनों तक रहे, ये बड़े अच्छे पद पर थे आजसू पार्टी में, लेकिन चुनाव के बाद रिजाइन दिया वहां से और अभी स्वतंत्र होकर, ज्यादातर समय इनका स्वतंत्र होकर गुजरा है। क्योंकि इनका कहना है कि भैया वहां पर एक प्रेशर होता है, आप सवालों को उठा नहीं सकते। और अभी एक तो विधानसभा का घेराव भी करने जा रहे हैं, उस पर एक अलग अपन वीडियो करेंगे। लेकिन अभी जेपीएससी रिजल्ट में कितनी भागीदारी मिल पाई है मुस्लिम समाज को, खास करके, और समाज की भी बात होगी, लेकिन मुस्लिम समाज को कितनी भागीदारी है इस पर हम बात करेंगे। तो क्या मामला है अली भाई, बताएं आप। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी जो है फाइनल रिजल्ट दिया गया है, और फाइनल रिजल्ट में जो टोटल अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं उनकी संख्या लगभग 342 है जी। पहले तो सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई, मुबारकबाद कि आपने अपने मेहनत के बल पर सफलता हासिल किया। लेकिन अफसोसनाक स्थिति ये है कि 342 जो रिजल्ट है टोटल, उसमें जो झारखंड में 14.5% जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसे कि आपने बताया कि भाई ये जो कम्युनिटी है वो झारखंड में जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इससे पहले भी 5 साल रही, या उससे पहले भी जो है सत्ता में वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में, या पहले सत्ता में भी रही है 2011 से 13 में,
ये सरकार में मात्र जो है जेपीएससी में जो मुस्लिम कम्युनिटी का रिजल्ट आया है, मात्र 9 रिजल्ट आया है। और 9 रिजल्ट में भी आप अगर उसका ऑपरेशन कीजिएगा, उसको चेक कीजिएगा, तो देखिएगा कि यानी कि 9 ही मुस्लिम कैंडिडेट पास हो सके। हाँ, 342 में मात्र 9 मुस्लिम कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, फाइनल रिजल्ट में सफल हुए हैं, जो कहीं से भी न्यायोचित नजर नहीं आता है। जो आबादी, ये तो मुझे लगता है कि लगभग 2.25% या 2% के आसपास होंगे। हाँ, लगभग वो 2.25% के आसपास ये रिजल्ट, कुल और आबादी 14% बताई जाती है। आबादी 14.5% है। जी। तो 14.5% आबादी के अनुपात में 342 जो जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट हुआ है, उसमें कम से कम 45 जो है अभ्यर्थी, जो है मुस्लिम अभ्यर्थी कैंडिडेट जो है उत्तीर्ण होना चाहिए था, सफल होना चाहिए था। लेकिन आप देख लीजिए मात्र 9 है। 9 में 6 जो है पिछड़ा जाति से हैं, 2 जो है ईडब्ल्यूएस से हैं, 1 सामान्य वर्ग से हैं। तो झारखंड में मुसलमानों में पिछड़ी जातियों की एक बड़ी आबादी है। जी हाँ। तो कम से कम उसके आबादी के अनुपात में आप रिजल्ट देते हैं, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लोगों में गुस्सा भी है, निराशा भी है और नाराजगी भी है, क्योंकि जो रिजल्ट का जो पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी में कहीं से भी जो है ना मुस्लिम समाज के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम समाज के अभ्यर्थी उसमें नहीं थे, बड़ी संख्या में थे। मुझे खुद मालूम है कि पीटी परीक्षा में शामिल हुए, तो उसमें जो है ना फिर इनके रिजल्ट को जो है प्रभावित किया गया। जब पीटी में जो कुछ लोग सफल हुए, मेंस में शामिल हुए, तो मेंस के रिजल्ट को प्रभावित किया गया। मेंस में जो सफल हुए और जो इंटरव्यू में शामिल हुए, तो इंटरव्यू में तो सीधा सीधी इनके साथ भेदभाव कर दिया गया। तो अभी इसका जवाब झारखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनके साथ साथ राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा कि जो झारखंड की जो मुस्लिम आबादी है, जो झारखंड आंदोलन में भी शामिल रहा, अगर मुस्लिम आबादी झारखंड आंदोलन में सहयोग नहीं करता तो आज भी ये बिहार होता। तो जो झारखंड आंदोलनकारी जो समाज, झारखंड आंदोलन में जो समाज रहा, सरकार बनी, सत्ता बनी, इसके लिए आपने कोई रोजगार की पॉलिसी तय नहीं की। सरकारी नौकरियों में जो इनकी भागीदारी होनी चाहिए, जेपीएससी में, जेएसएससी में या सरकार की जो दूसरी बहालियां हैं, उन बहालियों में इनके आबादी के अनुपात में इनकी भागीदारी नहीं होती है। और सबसे अफसोसनाक स्थिति अभी देन इन देयर का, जेपीएससी का। जेपीएससी में 342 रिजल्ट आया, जिसमें मात्र 9 मुसलमान है और 9 में 6 पिछड़ी जातियों से है, 2 एबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है और 1 सामान्य वर्ग से है। तो इस पर चर्चा, क्या कारण आप मानते हैं इसका? सरकार की नीति, पॉलिसी, जेपीएससी का पॉलिसी। जेपीएससी कहीं, आप जेपीएससी का भविष्य इतिहास उठा के देख लीजिए ना। जेपीएससी 1-2 के खिलाफ हम खुद लड़े हैं। 2008 से लेकर हमने 2012 तक इसके खिलाफ मूवमेंट किया है। हमने देखा कि वहाँ पैसा और पैरवी का खेल होते रहा है। बड़े बड़े पहुंच वाले, बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोगों के परिवार के लोगों को वहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है, डीएसपी के पद पर, बीडीओ के पद पर, सीओ के पद पर, या दूसरी जो परीक्षाएं जेपीएससी के माध्यम से हुई, चाहे वो बाजार पर्यवेक्षक हो, मत्स्य विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हाई स्कूल हो, वो प्राइमरी स्कूल हो, या फार्मेसी का जो बहालियां हुई हैं, उन सारे जगहों पर पैसा और पैरवी का खेल हुआ है। उस दौरान भी हमने देखा कि जेपीएससी 1 में मात्र 1 मुसलमान था, जेपीएससी 2 में मात्र 2 मुसलमान था। वो तो हम लोगों ने जो जेपीएससी 1-2 के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ी, तो जेपीएससी 3 में, जेपीएससी 4 में, जेपीएससी 5 में कुछ रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ा। लेकिन अभी आप वर्तमान में देख लीजिए कि क्या रिजल्ट आया है, 342 में 9 आया है। अली भाई, लेकिन और जो कैटेगरी के लोग हैं उनका भी तो चयन हुआ होगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितना कुछ डाटा हो तो बताते हैं। 342 जो फाइनल जो रिजल्ट आया है, उसमें आप देखिएगा कि जनरल कैटेगरी में 155 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब जनरल कैटेगरी में जो 155 पास हुए हैं, उसमें 1 मुस्लिम है 155 में। दूसरा हम देखते हैं एसटी कोटा से। एसटी कोटा में 88 कैंडिडेट जो है फाइनल रिजल्ट में उत्तीर्ण हुए हैं। एससी कोटा में 31 उत्तीर्ण हुए हैं। ओबीसी में 15 हुए हैं। बीसी 1 में जो है 24 हुए हैं और ईडब्ल्यूएस में 29 हुए हैं। टोटल 342 है। 342 में मुस्लिम कम्युनिटी के 9 लोग अभ्यर्थी जो है फाइनल सफल हुए हैं। उसमें 6 आपके ओबीसी से हैं, 2 जो है ईडब्ल्यूएस से हैं और 1 जनरल से है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में धांधलियां हुई हैं। आप देखिएगा कि भाई आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो है जनरल में भी उनका रिजल्ट आया है और आरक्षित वर्ग में भी उनका जो है काफ़ी संख्या में वो आए हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी का तो कोई आरक्षण सीधे तौर पर है नहीं, ओबीसी और जनरल वर्ग में वो आते हैं। तो ओबीसी और जनरल वर्ग में कम से कम उनके आबादी के अनुपात में, आपने कहा अभी कि राहुल गांधी जी ने कहा था, नारा लगा था, और झारखंड में और देश में नारा लगता है कि जिनकी संख्या भारी उनकी हिस्सेदारी, आबादी वगैरह बात होता है। लेकिन ये आबादी सिर्फ वोट देने के लिए है।
गवर्नमेंट पॉलिसी में इनका कहीं कोई चर्चा नहीं है, उल्लेख नहीं है, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सरकार की दूसरी नौकरियां हो, या जो गैर सरकारी जो नौकरियां नियुक्तियां होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में हो, या सप्लाई ठेका में भी आप चेक कीजिएगा तो इनकी भागीदारी ना के बराबर है। तो स्थिति और परिस्थिति जो है चिंताजनक है, विचारणीय है। सरकार को और समाज के सभी तबकों को भी इस पर विचार करना चाहिए। और इंटरव्यू में जो कमिटी बनता है, बोर्ड जो बनता है, वहां पर जो लोग आते हैं उनको भी जो है भावनाओं से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जो अभ्यर्थी वो झारखंडी हैं और झारखंडी अभ्यर्थियों को उनकी आबादी की संख्या में उनका रिजल्ट और परिणाम आना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं दिख रहा, खास करके मुस्लिम समुदाय के साथ में। तो कहीं ना कहीं इसमें धांधलियां भी हुई हैं मुस्लिम वर्ग के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ किया गया। हाँ, बिल्कुल फाइनल जो रिजल्ट इंटरव्यू के बाद जो जारी हुआ है, इंटरव्यू में ही इनको छांटने का काम किया गया है। तो ये जेपीएससी का कहीं ना कहीं इसमें धांधली है और सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया है कि भाई ये कम्युनिटी के अभ्यर्थी अगर शामिल होते हैं तो जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो वंचित है, उपेक्षित है, एक तो ऐसी जेपीएससी में मुस्लिम कम्युनिटी के अभ्यर्थी कम शामिल होते हैं। अगर जो शामिल होते हैं, जो मेरिट में आते हैं, आप उनको भी कहीं ना कहीं भेदभाव के रूप में उसको छटनी कर देते हैं। तो ये छटनी का परिणाम है कि 342 में मात्र 9 आया है, 9 में 6 और पिछड़ी जातियों से है, 2 ईडब्ल्यूएस से और 1 सामान्य वर्ग से। नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। आपने कहा है कि कम शामिल होते हैं, हो सकता है कि उतने शामिल नहीं हुए हों। देखिए, आप देखिएगा कि हर स्टेट में जी प्रतियोगिता परीक्षा हो या प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हो, उनके लिए सरकार जो है ना वो कोचिंग सेंटर का संचालन करता है। आप देख लीजिए, झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ना एसटी एससी जो अभ्यर्थी होते हैं उनका तैयारी करवाया जाता है, दूसरे जगहों पर भी कराया जाता है। लेकिन जो प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का जो मुफ्त, जो निःशुल्क, जो जिसको हम बोलते हैं तैयारी, झारखंड में माइनॉरिटीज के लिए कोचिंग होना चाहिए था, उसका मामला जो है पिछले 4 सालों से लटका हुआ है। 6 करोड़ 50 लाख रुपया जो है ना पीएल खाता में, पीसीडीसी में पड़ा हुआ है। हज हाउस में यूपीएससी, जेपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नीट, जीट, टेट वगैरह का तैयारी निःशुल्क कराने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था। योजना प्रस्ताव स्वीकृत भी हुआ, पैसा भी आवंटन हुआ, लेकिन 4 सालों से वो मामला लटका हुआ है। तो अभी जो है मुस्लिम कम्युनिटी में गरीबी ज्यादा है, उपेक्षा ज्यादा है, शैक्षणिक अभाव, शिक्षा का स्तर कमजोर है। अभी इसमें सुधार हो रहा है धीरे धीरे। तो सुधार हो रहा है तो सरकार का भी सहयोग होना चाहिए, संस्थान का भी सहयोग होना चाहिए, जेपीएससी का भी सहयोग होना चाहिए। मानवीय चूक भी होती है, इंटरव्यू में आप देखिए मनमानी नंबर देते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं धांधलियां होती है, भेदभाव होती है। तो पीटी, मेंस और इंटरव्यू में जो मुस्लिम अभ्यर्थी कैंडिडेट होते हैं उनसे मैं दावा के साथ कहता हूं, चूंकि मैंने देखा है, उनके साथ जो है उपेक्षा किया गया, भेदभाव किया गया है, जिसका परिणाम है कि 342 में मात्र 9 मुस्लिम कैंडिडेट जेपीएससी फाइनल रिजल्ट में सफल हुए। भेदभाव बिल्कुल दिखता है साथियों, और समाज से भी कहीं ना कहीं चूक होती है। ये समाज भी चाहता है मुख्यधारा में शामिल होना, लेकिन कई तरह की दिक्कतें हैं, आर्थिक दिक्कतें हैं, सामाजिक दिक्कतें हैं, वर्जनाएं हैं कई तरह की, लेकिन सरकार का प्रोत्साहन भी जरूरी होता है। यही कहना है एस अली साहब का। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, और कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।